हाय व्यूवर्स, नमस्ते। आज की रीडिंग है आपके स्ट्रगल के बारे में। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस और स्ट्रगल है लाइफ में, सबकी है, मेरी भी है, आपकी भी है। लेकिन देखने की कोशिश करते हैं, गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं कि ऐसा है क्यों और कब तक ख़त्म हो जाएगा, मतलब क्या आना चाहता है वो तो रीडिंग ही बताएगी। बट वाई आर सो मैनी चैलेंजेस इन द लाइफ, तो देखने की कोशिश करते हैं। और पता नहीं क्यों मिस्टेकनली मैं कैंडल जलाना भूल गई हूँ। ठीक है, मैं जला लेती हूँ पहले। गिव मी अ मिनट। फाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास सामने दो डेक्स पड़ी पड़ी हैं, उनमें से देख लीजिए कौन सा वाला आपका फाइल है। ये 1 है, ये 2 है और ये राइडर रेड है। ये एथरियल ब्लूम टैरो है, इट्स वेरी फ्लावरी डेक। और ये नॉर्मल राइडर वेड स्मिथ टैरो है। जो भी आपको सही लग रहा हो वो उससे अपनी रीडिंग देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने राइडर रेड स्मिथ टैरो चूज़ किया पाइल नंबर 1, उनके लिए देखते हैं क्या आता है। वाई इज देयर इज सो मच स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस इन पाइल नंबर 1's लाइफ। ओके, मैं वैसे ऐसे कार्ड नहीं लेती हूँ बट आज आ गए हैं तो ले लेते हैं। ऐसा लग रहा है यही कार्ड आना चाहते हैं आपकी रीडिंग में। काफ़ी सारे हैं। एम्प्रेस हैं, 9 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, 7 और 7, 7 ऑफ वैंड, स्टार, दो और है, डेविल और पेज ऑफ वैंड। देखिए पाइल नंबर 1, आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस हैं वो मुझे लगता है आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड नहीं है। आपकी लाइफ में फाइनेंशियली ठीक चल रही है और आपकी लाइफ में फाइनेंसेस ठीक है। और करियर में मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया उनके करियर में मोस्ट ऑफ द लोगों के दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे कुछ और दिक्कत है। स्ट्रगल्स इन लाइफ आर रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड स्ट्रगल्स हैं और इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड स्ट्रगल्स हैं। और जो स्ट्रगल्स हैं मुझे लगता है आपकी पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल है। आपकी या तो अपनी फैमिली से नहीं बनती या फिर आपकी फैमिली की बहुत सारे बाहर नहीं बनती है लोगों की। यहाँ पे ऐसे वाले इश्यूज मुझे आ रहे हैं। तो आपकी लाइफ में पाइल नंबर 1 जो इश्यूज हैं वो मुझे लगता है मनी, करियर, इन सब चीज़ों को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर नहीं है। आपकी लाइफ में जो क्या बोलूँ उसको, जो चैलेंजेस हैं, किसी के लिए ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टी का कम ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हो किसी के लिए, ऐसे वाले डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। किसी के लिए कुछ लीगल इश्यूज हो सकते हैं जो सरफेस पे आ रहे हों। किसी के लिए अब मूवमेंट करना एक स्ट्रगल है। और कुछ लोग शायद अपनी जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, कम लोग रहते हैं ना फैमिली में, वैसे रहते हैं। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके स्ट्रगल बहुत इमोशनल लेवल पे हैं और बहुत पर्सनल हैं। और आपके स्ट्रगल हेल्थ इश्यूज़ की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है आपके पास फाइनेंशियली तो बहुत सारा कुछ है, लेकिन आप या आपके घर में किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज़ ये जैसे डेविल का कार्ड बोल रहा है, ये आपके लीनिएज से चला आ रहा है, ये जेनेटिक है, ये डीएनए में स्टोर चीज़ है और इसको आपको हील करना पड़ेगा। इसको हील करने एक्चुअली इसको भी डीएनए में स्टोर चीज़ें होती हैं ना जब, तो इसको हील करने के लिए किसी स्पेसिफिक
पर्सन को, ओल्ड सोल को आपकी लीनेज में जन्म लेना पड़ता है। और अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो तो मुझे लगता है आप वो इंसान होने चाहिए हो जो कि इस इन सारे कर्सेस को ब्रेक कर सके अपनी लीनेज से, अपनी जनरेशन से। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोबारा उसी लीनेज में दोबारा जन्म लेने के लिए आप उसी लीनेज में पैदा हुए हो टू ब्रेक सम कर्सेस। और मुझे सच में कहूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि फाइनेंशियली कुछ दिक्कत है आपको या आपकी पूरी लीनेज में, फैमिली में। मुझे फाइनेंसिस में कुछ दिक्कत नहीं लगती। चाहे आप खुद, आपके खुद के फाइनेंसिस हैं, चाहे आपके पार्टनर के फाइनेंसिस हैं, चाहे आपके पेरेंट्स के फाइनेंसिस हैं, किसी के भी हैं, बट आप फाइनेंशियली ठीक हो। बट व्हेन इट कम्स टू इमोशनली, तो इमोशनली ठीक नहीं हो। आपको इमोशनैलिटी और प्रैक्टिकलिटी के बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए अगर आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट होते हो तो बहुत ज़्यादा हो जाते हो, और उस ज़्यादा के चक्कर में वो आपका फ़ायदा उठा सकता है, फाइनेंशियली भी कैसे भी यूज़ हो सकते हो आप। और ऐसा हो सकता है, ऐसा पास्ट में हुआ, उसके बाद आप डिफेंसिव हो गए, ओवर डिफेंसिव हो गए, और आपको आपको थोड़ा ये भी फ़ील हो सकता है कि थोड़ा डिलेज़ का सामना करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा लाइफ में स्ट्रगल्स ज़्यादा आते हैं, और थोड़ा मतलब वेट करना पड़ता है। फाइनेंशियल अबंडेंस आपके पास है, लेकिन आपको अपने एफर्ट्स के रिज़ल्ट के लिए वेट करना पड़ता है। और पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे यहाँ पे ना रिलेशनशिप वाइज़ चीज़ें ठीक नहीं, या तो किसी की अपनी फैमिली से नहीं बनती, या तो किसी के अपने स्पाउस से नहीं बनती, या तो किसी के बच्चे हैं ना जो उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है। तो ये लीनेज में स्टोर है, ये डीएनए में स्टोर है आपके। ये आपके लीनेज के कुछ कर्मों का असर है जो एक्चुअली में आप पे भी आया है, लेकिन आप उसको हील कर सकते हो। आप उसको हील कर सकते हो, लेकिन उसको हील करने का जो मैटर है वो थोड़ा बहुत ना, ठीक है, उसमें थोड़ा-सा आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा ऑब्वियसली। आपको भी मालूम है आपको थोड़ा काम करने से रिज़ल्ट नहीं मिलते। तो आपको अपने गार्ड डाउन कर देने चाहिए। आपको अपना डिफेंस है जो, वो बिल्कुल उन लोगों के लिए भी गार्ड करना पड़ेगा जो आपके लिए टॉक्सिक है। आई एम सॉरी टू से, बट ऐसा ही है। आपको सेवा करनी पड़ेगी, आपको सर्विस करनी पड़ेगी, बहुत सारी सेवा, सर्विस। वो अब आप ह्यूमन्स की करते हो, वो आप नेचर की करते हो, वो आप बर्ड्स की करते हो, एनिमल्स की करते हो, वो फ्री विल है, वो आपका अलग-अलग कर्म है। क्योंकि मुझे मुझे सारे तरह की सेवा ही यहाँ पे दिख रही है। तो अपने पर्सनल स्ट्रगल्स को कम करने के लिए, स्पेशली अगर आप फाइल नंबर देख रहे हो और आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत दिक्कतें हैं, यू नो रिलेशनशिप वाइज दिक्कतें हैं यहाँ पे, फैमिली की फैमिली से नहीं बनती, चाचा की ताया से नहीं बनती, ऐसा करके कुछ है, तो बहन की भाई से नहीं बन रही, या हस्बैंड की वाइफ से नहीं बन रही, ऐसी ऐसी थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा मुझे रिलेशनशिप्स आर टॉक्सिक आपके वाले में। तो आपको सर्विस से आप इसको हील कर सकते हो, आप उसको सर्विस से हील कर सकते हो, आप इसको फूड डोनेशन से हील कर सकते हो, आप खाना खिला सकते हो, आप खाना दान कर सकते हो। और किसी पब्लिक एरिया में, किसी पब्लिक एरिया में कहीं पे कोई पानी पीने का इंतज़ाम कीजिए। आगे गर्मी भी आ रही है, तो पानी का इंतज़ाम कीजिए। ऐसे में मालूम है क्या होगा, जैसे-जैसे आप ये वाली सर्विस करोगे ना, स्पेशली पानी रिलेटेड, फूड रिलेटेड, आपके फैमिली के, अपनी आपकी लीनेज के जो डीएनए में स्टोर है, जो जेनेटिकली इमोशनल अनस्टेबिलिटी आप फ़ील करते हो, वो सारी की सारी हील होना शुरू हो जाएगी। इमोशनल अनस्टेबिलिटी, वो टॉक्सिसिटी जो लोगों में भर गई है, टू बी ऑनेस्ट आपकी फैमिली के लोगों में टॉक्सिसिटी भर गई है। सबका मन एक-दूसरे से खट्टा है। सब एक-दूसरे से पहले ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और उसके बाद जब फुलफिलमेंट नहीं हो पाता तो निराश होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं, रिजिडिटी है, ज़िद है। बेफ़ालतू की बच्चों वाली ज़िद ज़िद की वजह से पर्सनल रिलेशन जो है वो ख़राब हो रखे हैं। यहाँ पे मुझे पर्सनल स्ट्रगल दिखता है। और अगर किसी के फाइनेंसिस में भी थोड़ा स्ट्रगल है, तो ऐसी चीज़ें करने के बाद स्ट्रगल नहीं रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसा है, वैसे कोई ऐसा हो नहीं सकता, अगर आपने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है तो आप फाइनेंशियली अबंडेंट हो। बट अगर आप नहीं हो, जस्ट इन केस, और आपने क्लिक किया है, तो पता नहीं क्यों गाइड्स मुझे बोल रहे हैं कि कोई ऐसा एक आधा इंसान हो सकता है जो फाइनेंशियल असिस्टेंस में पाइल नंबर 1 स्ट्रगल कर रहा हो सकता है। तो उसके लिए ओके, उसके लिए सेवा के बहुत अलग माध्यम आए गए।
यू नो मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, सुबह जाओ, शाम जाओ, कहीं भी जाओ, वहाँ पे सेवा करो। सेवा ही करनी है आपको, कहीं पे सर्विस करनी है आपको। और किसी अनाथ आश्रम में जाओ, वहाँ पे सेवा कराओ, किसी वृद्धाश्रम में जाओ, वहाँ पे सेवा कराओ। आपके पास पैसे नहीं है तो यहाँ पे और बहुत सारे मीडियम है सेवा करने के लिए, बहुत सारे मीडियम होते हैं। और अगर आप पंजाब में रहते हो, आपको भी मालूम है, यहाँ पे गुरुद्वारे में आप जाके सेवा कर सकते हो बड़े अच्छे से। और मंदिर में जाके सेवा कर सकते हो। और एक और चीज़ आ रही है, एक और चीज़ आ रही है चैलेंजेस को कम करने के लिए, डीएनए को हील करने के लिए। अ, आपकी लीनेज में यहाँ पे ऐसा लग रहा है 70%, 60 से 70% जो मुझे सुन रहे हैं, इवन 90% लोग भी हो सकते हैं, जिनके लीनेज में ना अपने माता पिता को अलग छोड़ दिया जाता है, अकेला छोड़ दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी। आपका लक, आपके मान लीजिए आप अपने माता पिता को छोड़ के अपने स्पाउस और बच्चों के साथ आज रह रहे हो, तो आपको लगता है कल को आपके बच्चे ये चीज़ें देख के आपको संभालेंगे, वो आपकी सेवा करेंगे? आप नहीं कर रहे हो तो। माता पिता ठीक है, सबके थोड़े टफ होते हैं, सबके ही होते हैं, वो उनको हैंडल करना, क्योंकि मानती हूँ जनरेशन गैप्स होते हैं, तो आर्गुमेंट्स हो जाते हैं। लेकिन जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं ना, क्योंकि उन्होंने बच्चे हैं, बच्चे बच्चे थे तब आपको पाला बड़ा किया, तो जब वो बुज़ुर्ग हैं, तो तब आप उनको नहीं छोड़ सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो सॉरी, बट मैं आई एम नॉट अ पर्सन, मैं ऐसी चीज़ें बिल्कुल जज करती हूँ, मैं इन चीज़ों में एथिकल हूँ। तो अगर आपने अपने माता-पिता को ऐसा छोड़ दिया ना, और मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि आपके माता-पिता ने भी अपने माता-पिता को छोड़ दिया, और उनके माता-पिता, ये जनरेशन्स से चला आ रहा हो सकता है। तो आपको ये ब्रेक करना होगा। आपको अपने माता-पिता, दादा-दादी जो भी आपके बड़े हैं, उनका घर में ख़्याल रखिए, उनके साथ रहिए, उनको साथ रखिए। और जब वो नहीं होते ना, उनकी वैल्यू समझ आती है, सच बताऊँ तो लाइफ के जो आखिरी के कुछ साल है ना, उनको सुखमय रखना चाहिए, उनको उनको सब देना चाहिए लाइफ में। और वरना बाद में बहुत रिग्रेट होंगे आपको, बहुत रिग्रेट होंगे इमोशनली, आप स्टेबल बिल्कुल नहीं रह पाओगे। ऐसा नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। एज आई नो, बिकॉज एज, चलिए मैं अपनी एग्जांपल आज नहीं देना चाहती हूँ, बट हाँ, वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाले। तो जब तक वो रहने वाले हैं, उनको सुखी रखिए, उनको हँसता मुस्कुराता रखिए, और उनकी हेल्थ का ख़्याल रखिए, उनके साथ बैठिए, बातें कीजिए। फ़ोन में सारी दुनिया नहीं होती, दुनिया बाहर भी है, और फ़ोन में बातें कीजिए। एंड माय लेट ग्रैंडफ़ादर, आई आई यूज्ड टू टॉक सो मच। अब वो नहीं है तो आई अंडरस्टैंड, लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है उनके बगैर। तो बाद में आपको फ़ील होगा कि बैठ जाता, मैं थोड़ा टाइम बात कर लेता, पूछ लेता उनसे कि क्या आप ठीक हो कि नहीं हो? ये बाद में बहुत परेशान करेंगी चीज़ें, तो अभी कर लो। यू नो, एज़ आई डिड सो मच, तो मेरे को नहीं होती, बट मेरे आस-पास लोग हैं जिनको ये फ़ील होती है उनके जाने के बाद, कि मैंने कम टाइम दिया अपने पेरेंट्स को, मैंने कम टाइम दिया अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, कामों में ही बस उलझा रहा, बच्चों में उलझा रहा, स्पाउस में उलझा रहा। तो ये फिर हील नहीं हो पाएगा, और इमोशनल लेवल पे आप जो चैलेंजेस फेस कर रहे हो, वो अगले डीएनए में भी चले जाएँगे, वो आपके बच्चे और बच्चों के बच्चों को भी पास ऑन हो जाएँगे। ये सारी चीज़ों पे अगर आपने काम नहीं किया, हो सकता है इनमें से कुछ चीज़ें आपसे रेज़ोनेट ना करें, आपके लिए ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें डेफ़िनेटली आपके लिए होंगी अगर आपने इस रीडिंग पे क्लिक किया है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना। और गॉड ब्लेस यू। मिलती हूँ मैं आपको किसी और वीडियो में। बाय, पाइल नंबर 1, नमस्ते, जय श्री राम। हाय पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने ये सेकंड पाइल चूज़ किया है उनके लिए देखते हैं, व्हाई आर सो मेनी चैलेंजेस इन द लाइफ।
जैसे कार्ड्स स्प्रेड करने के दौरान मुझे ऑब्स्टैकल है, मुझे लगता है आपकी लाइफ में ऑब्स्टैकल है, बहुत ऑब्स्टैकल्स हैं। आप कोई भी काम करने जाते हैं, आपको रोक पड़ जाती है, आपको रुकना पड़ता है। देयर आर सो मेनी ऑब्स्टैकल्स, या फिर आपको मतलब डिलेज़ का सामना करना पड़ सकता है अननेसेसरी चीज़ों की वज़ह से। मतलब उन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती है, बट आपको वो चीज़ें परेशान कर जाती हैं। अननेसेसरी डिलेज़ हैं आपकी लाइफ में, पहला चैलेंज तो यही है। 10 of cups I'm getting, hanged man, ace of sword, 9 of pentacle, queen of पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा लगता है कि आपको पर्सनल लेवल पे आपकी लाइफ ठीक चलती है, आपको फैमिली का सपोर्ट है, आपको कोई पर्सन ऐसा हो सकता है हु लव यू, और या फिर मतलब आपको फाइनेंशियली आपको फैमिली का सपोर्ट है, लेकिन प्रॉब्लम वाला में क्या आपकी लाइफ में ऑब्स्टैकल्स हैं। आप स्टक फील करते हो अपनी लाइफ में, आप स्टैग्नेंट फील करते हो। ऐसा लगता है फाइनेंसेस तो आते तो हैं, लेकिन फाइनेंसेस ऐसे आते हैं, कभी आ गए कभी नहीं आ गए। मुझे यहाँ पे स्टैग्नेशन फ़ील हो रही है, मुझे यहाँ पे ओवर स्ट्रगल फ़ील हो रहा है, जितना काम करते हो उतना नहीं मिलता। और कभी-कभी एंड तक पहुँच के एंड लाइन तक पहुँच के फिर से भी ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है, सब ढह जाता है। तो आपका पेशेंस बहुत चेक किया जाता है, आपकी करेज बहुत चेक की जाती है, और आपके टेस्ट जो होते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट्स होते हैं। ऐसा लग रहा है एक वॉरियर है जो लगातार लड़ रहा है लाइफ में, लड़ रहा है, लड़ रहा है, लड़ रहा है। उसके लिए ना तो साँस लेने का टाइम है, ना खाने का टाइम है, और उसको बस भगाया जा रहा है लाइफ में। तो यू विल एंड अप बर्निंग सो मच ऑफ योर कर्मा जब आप इस लाइफ से जाएँगे। लेकिन यहाँ पे मुझे करियर में स्ट्रगल दिखते हैं, और फाइनेंसेस ऐसा होता है, या तो खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए, या फन ऐसा नहीं कि फाइनेंसेस नहीं आते, मैं ये भी नहीं देख पा रही हूँ। फाइनेंसेस आते हैं, लेकिन जितना आप आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, आपको बहुत सारे एफर्ट करने पड़ते हैं, और आप स्टक फ़ील करते हो, या तो आप किसी ऐसी जॉब में स्टक हो गए हो जो 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 आप करना नहीं चाहते हो, या फिर आप ऐसी किसी किसी काम में स्टक हो गए हो, या आप करना नहीं चाहते हो, या फिर इमोशनली बहुत स्टक फ़ील करते हो, या किसी जगह पे स्टक फ़ील करते हो, मूवमेंट नहीं हो रही है। तो ऐसा क्यों है? देखते हैं। अगर ये चीज़ें आपके साथ रेज़ोनेट की हैं तभी आपकी रीडिंग है, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, आपने अपनी पास्ट लाइफ्स में, या फिर आपके आपके जो लीनेज में जो आपके एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ्स में बहुत सारे लोगों के ना, आई एम सॉरी टू से, बट हाँ, बहुत सारे लोगों के, या तो आपने या फिर आपके एंसेस्टर्स में से किसी ने, हम वैसे अपने एंसेस्टर्स ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, उसी लीनेज में हम पैदा हो जाते हैं आगे जाके। तो जो भी है, आप या आपके एंसेस्टर्स ने लोगों के कामों में ना बहुत टाँगे अड़ाई हैं। लोगों के बहुत सारे काम हैं जो ख़राब किए हैं, यहाँ पे वो बाहुबली टाइप लोग नहीं होते, जो थोड़े पावरफुल होते हैं और लोगों को बेफ़ालतू का, आई एम सॉरी टू से, परेशान करते हैं। तो आपने आपने या तो पास्ट लाइफ़्स में ऐसा किया है, या फिर आपके एंसेस्टर्स ने किया है, और वो कर्मा है जो वो आपको पास ऑन हो गया है, इसलिए आपकी लाइफ़ में इतने स्ट्रगल्स हैं। अब एंसेस्टर्स ने या किसी ने भी
आपकी लीनेज में लोगों ने दूसरे लोगों को परेशान किया है। स्पेशली दूसरे लोगों के काम बंद करवाए हो सकते हैं, बनते-बनते काम नहीं बनने दिए हो सकते हैं, यहाँ पे मुझे यहाँ पे सोशल लेवल पे ऐसा लग रहा है कि किसी ने ऐसा कुछ किया आपके डीएनए में, आपकी जनरेशन में, जो जो कि मतलब बहुत ऑपोज़िशन क्रिएट की, जिसने बहुत जेलसी क्रिएट की आप लोगों के लिए, बहुत सारी, सॉरी टू से बट ऐसा लग रहा है बहुत सारी बद्दुआएँ किसी ने ना जोड़ ली अपने लिए लोगों की। तो अब वो क्या है, अब लग रही हैं, वो आगे आ रही हैं, अब वो आपकी लाइफ में ऑब्स्टैकल स्टकनेस क्रिएट कर रही हैं, और ये जनरेशन से चला आ रहा है। ये कि पिछले 4-5 जनरेशन पहले हुई चीज़ है, लेकिन अभी ये चली आ रही है, बिकॉज़ ये एक तरह का कर्स बन के आपके लीनेज में आ गई है। तो हाँ, ये किसी ने ना किसी ऐसा हो सकता है जैसे लवर्स के साथ पड़ा है ना 5 ऑफ वैंड, मैं अब ये कहना चाहती हूँ। मैं मान लीजिए कोई 2 इंसान थे, दे लव ईच अदर, तो आप में आपके किसी लीनेज में किसी इंसान ने या पास्ट लाइफ में आपने क्या किया, उन दोनों लोगों को मिलने नहीं दिया, अलग कर दिया। उन दोनों लोगों को जब 2 लोग आपस में, मान लीजिए 2 लोग थे एक-दूसरे से, दे लव ईच अदर, तो ऐसा हुआ आपके या आपके किसी एंसेस्टर्स ने मालूम है क्या किया, उन लोगों को अलग कर दिया। उन लोगों को किसी भी तरीके से अलग कर दिया हो सकता है, मैं उस डेप्थ में नहीं जाना चाहती हूँ। तो वैसे बहुत सारे काम किए हो सकते हैं कि 2 लोग जो बहुत प्यार करते थे, उनके बीच में आ गया कोई, या उनको अलग कर दिया, या फिर ये ऐसा हो सकता है कि किसी की कोई बनती जॉब थी, बनता काम था, वो बिगाड़ दिया, या फिर किसी से बहुत सारा काम करवा लिया और उसको उसका पेमेंट टाइम पे नहीं दिया, उसको उसके वेजेस टाइम पे नहीं दिए। सच बताऊँ, मुझे यहाँ पे कानों में मुझे जो सुन रहा है ना, वो गालियाँ और बद्दुआएँ हैं। तो वो बहुत इकट्ठी कर ली आपके लीनेज ने, उसकी वजह से आपकी लाइफ स्टैग्नेंट और स्टक फील हो रही है। उसकी वजह से वो फिर से वो कर्मा आप पे कर रहे हो, पता नहीं अपने किसी का भी कर रहे हो, वो नहीं है। आप ये सारा कुछ बनाते हो, ऊपर आग लग जाती है, गिर जाता है सब, फिर से खड़ा करना पड़ता है। तो ऐसा ऐसा माफ़ी चाहती हूँ, बट होता रहेगा मुझे लगता है, और आप इसको आगे पास ऑन भी करोगे। इसको हील करने का जो मेथड है, वो सिर्फ़ अपने आप को सरेंडर कर देना है यहाँ पे लोक सेवा में। आपको इसको हील करने का मालूम है माध्यम क्या है? इसको आपको अभी 2 जो लोग होंगे ना, दे लव ईच अदर, आप लोगों को आपको उनकी शादियाँ करवानी चाहिए। आपको आपको लड़कियों की शादियाँ करवानी चाहिए। आपको जब किसी लड़के की शादी होती है ना, तो उसमें आप कुछ भी जाके दान पुण्य करके आ सकते हैं। इससे आपके स्ट्रगल्स कम होंगे, और मैं ऐसी रीडिंग ना बाद में भी बनाऊँगी, मुझे अच्छी लगी है रीडिंग। और उसके अलावा आपको सरेंडर करना पड़ेगा अपने आप को, पूरी तरीके से ऊपर वाले को अपने आप को सौंप दीजिए, दे दीजिए। आपको अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इंटैक्ट रखनी होगी, रेगुलरली किसी स्पिरिचुअल जगह को विज़िट कीजिए, वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी लीजिए, और कुछ ना कुछ किसी एक डेइटी, किसी एक भगवान, किसी आप जिस भी धर्म के हो, वहाँ पे कोई एक डेइटी को पकड़ लीजिए, और बस उनको उनको अपने आप को समर्पित कर दीजिए। आपको आपको किसी की तरफ हेल होना होगा, तभी आपके स्ट्रगल कम होंगे, क्योंकि कोई ना कोई, किसी ना किसी हायर पावर को ना आपको खुद को देना होगा, और वो हायर पावर जब आपकी यूँ क्या बोलते हैं, जब आपका हाथ पकड़ लेगी, तब आपके लाइफ के स्ट्रगल कम हो जाएँगे। आपको किसी हायर पावर का सहारा लेना पड़ेगा। आपके आपके लाइफ में ऐसे स्ट्रगल कम नहीं होंगे, और 2 लोग जो दे हू विल लव ईच अदर, आपको यूनाइट करने में हेल्प करनी होगी। इसी से आप उस कर्म को काट सकते हो। और मान लीजिए अगर किसी की मैरिज वगैरह उसकी मर्ज़ी के खिलाफ हो रही है, यू शुड टेक स्टैंड फॉर दैट। मैं मुझे पता है मैं बहुत टफ चीज़ बोल रही हूँ ये, लेकिन यही है जो आपकी लीनेज में भरा पड़ा है, आपको हील करना है। और आपको लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाने में, लोगों को जॉब दिलाने में, किसी को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हेल्प करनी होगी। इसके लिए सबसे अच्छा वो होता है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स हैं, तो उनके फॉर्म भरने की जो फ़ीस होती है वो दे दीजिए।
कोई जॉब्स लगवाना शुरू कर दीजिए। आपको मालूम है कि किसी को काम की ज़रूरत है और आस-पास आपके कुछ है। आप किसी के आप किसी के आप किसी के एम्प्लॉयमेंट में लगने में हेल्प करेंगे ना, आप किसी के काम ढूँढने में हेल्प करेंगे। इससे इससे आपकी लाइफ़ में जो स्टकनेस है, स्टैग्नेंट है, जो अब बार-बार ढह के सब हो जाता है ना, वो ख़त्म होगा। और आपकी पर्सनल लाइफ़ में कुछ स्ट्रगल है, उसके लिए मैंने बोल दिया, आपको शादियाँ करवानी पड़ेंगी, आपको शादियों में दान करना चाहिए, ओके? और एक बहुत अजीब चीज़ आ रही है। मान लीजिए कोई ऐसी विधवा औरत हैं, अब ओके, आ रही है तो मुझे बोलनी पड़ेगी। कोई ऐसी हैं जिनके बच्चे हैं और जो अपनी लिविंग खुद से उठा रही हैं, अपने बच्चों की भी परवरिश कर रही हैं। आई नो इस पूरे समाज में ईज़ी नहीं है, बट अगर आपके स्ट्रगल कम करने हैं तो ये करना पड़ेगा आपको भी। उनको आप हर महीने कुछ ना कुछ अपने जेब से निकाल कर दो, अपने इनकम का 5% 10% कुछ भी दे सकते हैं। ये सबसे बेस्ट वे है। पता नहीं ये लास्ट में जो मैंने बोला ना, ये सबसे बेस्ट वे है। इससे कुछ नहीं बचेगा आपकी लाइफ में ऑब्स्टैकल, ये धुल जाएगा, ये चला जाएगा। और ये इट इज़ लाइक अ रामबाण रेमेडी आपके लिए जो आई है। मुझे पता है मैं टैरो से रीड कर रही हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी चार्ट से रीड नहीं कर रही हूँ, बट आज मेरी एनर्जी कुछ और लेवल है। और आई एम डैम श्योर अगर ये है तो ये किसी के लिए तो है। तो ऐसी कोई आपके आस-पास लेडी हैं तो उनके लिए आपको उनके लिविंग के लिए कुछ आप व्यवस्थित कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए उनका घर इतना अच्छे से नहीं बना हुआ है, यू कैन बिल्ड देयर होम। बट हाँ, बिल्ड देयर होम इज़ ये थोड़ा बहुत, इसके लिए फाइनेंशियली आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। आप में से कुछ लोग हो भी सकता है फाइनेंशियली अच्छे हों, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हो तो थोड़ा-सा आप ऐसे इंसान को दान कर सकते हो। दान और सरेंडर, और लोगों की प्रैक्टिकल वेज़ में हेल्प करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, शादियाँ करवाने में, और 2 लोगों को मिलवाने में। यही आपकी लीनेज में जो आपके स्ट्रगल हैं वो कम कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी लीनेज में जो स्ट्रगल हैं वो आगे पास ऑन नहीं होंगे। वो आगे इससे पास ऑन, आपसे ज़्यादा आगे पास ऑन नहीं होंगे। लेकिन एक बात बता दूँ, ये सब कुछ करने के बाद भी स्टिल आपके टेस्ट होते रहेंगे। आप आपको लाइफ में वही वॉरियर बने रहना पड़ेगा जो आप हो। मतलब आप काम से नहीं जी चुरा सकते। ऐसा हो सकता आपके लॉसेस कम हो जाएँगे, आपको क चीज़ों के रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएँगे। आप जितना हार्ड वर्क करते हो उतना रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, बिकॉज़ जितना आपका नुकसान होना था उतना आपने दान करना शुरू कर दिया, तो उससे नुकसान नहीं होंगे और दान करने से पुण्य भी लगेगा। तो ये हाँ, हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा हुआ आपके लीनेज में, तो देखिए और ये सारी रेमेडीज़ कीजिए। वैसे अगर क्लिक किया है तो हुआ ही होगा। इसमें मुझे बिल्कुल कोई दो राहें नहीं लगता कि नहीं हुआ होगा। तो आई नो मेरी रीडिंग थोड़ी-सी अलग और कड़वी हो जाती हैं, बट यही सच है, क्या करूँ? रीडिंग आ रही है तो ऐसी ही है। किसी को सच्चाई का आईना दिखाने के लिए भी होना पड़ेगा ना। स्वीट टॉक्स मेरे से कम होती हैं थोड़ी-सी। इफ़ यू आर माई रेगुलर व्यूअर्स आपको पता होगा। और हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। पाइल नंबर 2, मैं मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो में। बाय, नमस्ते, जय श्री राम।